हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ईस्टर्न पब्लिक स्कूल अररिया। आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन है हमारा। इंट्रोडक्शन में ये है कि जितने भी प्लांट या एनिमल हैं वो सारे लिविंग थिंग हैं, है कि नहीं। लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये भी लिविंग थिंग के अंदर ही आते हैं। वो अलग बात है कि हम इसको देख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्चुअली इतना छोटा है कि हम उसे नेकेड आई से देखना इम्पॉसिबल है हमारे लिए। नाम में आ रहा है, देखो क्या आ रहा है, माइक्रो। माइक्रो का मतलब क्या होता है? माइक्रो का मतलब होगा आपको 10⁻⁻6 मीटर। 10⁻�6 आप एक्सपोनेंट चैप्टर मैथमेटिक्स में पढ़ चुके होंगे। तो अगर इसको पॉजिटिव में लाएंगे तो 1/10⁻6 होगा, है ना। इसका मतलब क्या होता है कि 1/10⁻6, तो 1/60 1 2 3 4 5 6 अप्रोक्सीमेट आपका कितना हो गया, इतना मीटर। मतलब कि आप 1 मीटर, मान लो सपोज करो ये 1 मीटर है, ठीक है, 1 मीटर है। इसको आप कितने हैं 10 लाख, यानी 10 लाख छोटे छोटे टुकड़े में करोगे, कन्वर्ट करोगे, 10 लाख भाग करोगे 1 मीटर को, तो जितना साइज छोटा है समझो वो हो गया तुम्हारा 1 माइक्रोमीटर। अब सोचो इतना छोटा ऑर्गेनिज्म है जिसे हम, अब बताओ कि कोई 1 मीटर कोई सा रीजन है, उसको अगर आप 10 लाख भाग करोगे, उसमें एक भाग को क्या देखना हमारे लिए पॉसिबल है? कि हमारे आई में उतनी मैग्नीफिकेशन है कि हम देख पाएंगे? बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। इसलिए इस ऑर्गेनिज्म का नाम क्या दिया? माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाम दिया। माइक्रो मतलब बहुत छोटा एक तरह से माना। तो माइक्रो को हम डिनोट भी करते हैं कितना, इस तरह से डिनोट करें, इस तरह से माइक्रो, इसी को इस तरह से बोलते हैं, डिनोट करते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब हम लोग इसका एक प्रॉपर्टीज़ क्या है कि इसे हम मतलब नेकेड आई से नहीं देख पाएंगे। इसे देखने के लिए हमें क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप चाहिए, है ना। इसलिए उसका नाम भी, उस इंस्ट्रूमेंट का भी नाम क्या रखा? माइक्रोस्कोप, जिसे हम देखते हैं। तो माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम इसे देख सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा जा मतलब देख सकते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है या फिर माइक्रोब्स कहते हैं। और एक टर्म आता है हमारा माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। आप लोग इसको ये कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है? साइंस का ऐसा ब्रांच जिसमें हम किसके बारे में स्टडी करें? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। द ब्रांच ऑफ साइंस which deals about microbes and स्टडी भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। which deals about microbes is called microbiology, ठीक है। इस तरह से। तो माइक्रोबायोलॉजी मतलब माइक्रोबायोलॉजी में हम किसकी स्टडी करेंगे? सिर्फ माइक्रोब्स या फिर माइक्रो, दो नाम है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का है या फिर माइक्रोब से बोले, ठीक है। अब एक टर्म आता है माइक्रोबायोलॉजिस्ट। माइक्रोबायोलॉजिस्ट उसको कहेंगे वो साइंटिस्ट जो स्टडी करे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, है ना। स्टडी करे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको क्या बोलेंगे? माइक्रोबायोलॉजिस्ट, है ना। अब हम लोग चलेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अकेले भी जीते हैं या कभी कभी क्या होता है ग्रुप में भी जीते हैं, मतलब कॉलोनीज में फॉर्म कर गए। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक आउटर कवरिंग लेयर होता है, क्या होता है? आउटर कवरिंग लेयर होता है, जिससे हम क्या कहते हैं? सिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्ट कहते हैं, है ना। ये अक्सर ऐसा होता है कि जब फेवरेबल कंडीशन होगा, है ना, जब फेवरेबल कंडीशन होगा तो उस केस में ये आ जाता है। जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है ये डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। ये एक तरह का आउटर कवरिंग लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर भी इसको कह सकते हैं, है ना। अब आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले जो डिस्कवर किया था कौन था? उस साइंटिस्ट का नाम हमें जानना चाहिए, है ना। एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले देखा था, सबसे फर्स्ट में देखा था, और इन्होंने डिस्कवर्ड किया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का? बैक्टीरिया का। इसको बैक्टीरियल सेल देखा था, है ना। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अब इसमें भी कुछ डिफरेंट टाइप की इसको क्लासिफिकेशन, जैसे क्लासिफिकेशन बताया ना,
इसमें भी मतलब क्लासिफिकेशन किया गया, कुछ फोटोसिंथेटिक भी होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब फोटोसिंथेटिक की तरह होता है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सैप्रोफाइटिक होता है, कुछ पैरासाइटिक होता है ना, कुछ डिजीज़ काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। तो ऐसे जैसे डिजीज़ काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग पैथोजन के भी नाम से जानते हैं, क्या नाम से जानते हैं? पैथोजन के नाम से जानते हैं। कुछ ऐसा भी होता है जो हमारे लिए बेनिफिशियल है ना, बेनिफिशियल है। जैसे सपोज करो फॉर एग्जाम्पल अपने घरों में बिल्कुल देखते हैं, जैसे दूध से दही का बनना एनवायरमेंटल क्लीनिंग एजेंट है। उसके अलावा तुम्हारे सॉइल को रिपलिशमेंट, मतलब कि सॉइल में जो न्यूट्रेंट होती है वो जब ख़त्म हो जाती है तो उस चीज़ को फिर दोबारा रिपलिश करने के लिए बहुत सारा बैक्टीरिया, एजोला हो गया, राइजोबियम हो गया, CGA ब्लू ग्रीन BGA जो होता है ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, साइनोबैक्टीरिया जिसके नाम से जानते हैं। इस तरह का बहुत सारा क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे लिए फ़ायदा बेनिफिशियल भी है, और जब बहुत सारा ऐसा है जो हमारे लिए क्या हो बीमारी डिजीज़ क्रिएट करता है। बहुत टाइप का डिजीज़ है, टेटनस है, ट्यूबरक्लोसिस है, टाइफाइड है ना, ये सब बैक्टीरियल डिजीज़ में आता है। प्रोटोजोन डिजीज़ में जैसे आ जाएंगे आपको अमीबियासिस होता है ना, स्लीपिंग सिकनेस, इस तरह का बहुत सारी बीमारी है जो क्या होते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा वैसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या करे, डिजीज़ पैदा करे, उसको क्या बोलेंगे हम? पैथोजन कहेंगे। क्या कहेंगे? पैथोजन कहते हैं ऐसे मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, अब देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन जो किया है, इसको बांटा गया है कितने फॉर्म में? पहला होता है बैक्टीरिया है ना, इसका अगर सिंगुलर फॉर्म लेंगे तो बैक्टीरियम भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा में आपको आ जाएगा फंगी होगा, ठीक है, इसको फंगस ही बोलते हैं। तीसरा में प्रोटोजोआ होता है, प्रोटोजोआ होगा। और चौथा में क्या हो जाएगा? एल्गा हो जाएगा, है ना, एल्गा जो भी बोल सकते हैं। एल्गा सिंगुलर हो जाएगा, एल्गी हो जाएगा, प्लूरल होगा। और पांचवा में आपका आता है वायरस होता है। ठीक है, वायरसेस कहेंगे या फिर वायरस कहते हैं। इस तरह से आपका ये 5 डिवाइड किया गया है, लेकिन इसमें 4 जो है ये आपका ये 4 जो है ये पांचवा जो है इससे बिल्कुल डिफरेंट है। ये पांचवा नंबर जो है इससे बिल्कुल डिफरेंट क्यों? क्योंकि वायरस जो होता है ये एक्चुअली लिविंग और नॉन लिविंग के बिटवीन का है, लिविंग और नॉन लिविंग का कनेक्टिंग लिंक है एक तरह से, है ना, लिविंग एंड नॉन लिविंग का कनेक्टिव लिंक मानते हैं। क्यों? क्योंकि वायरस ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ही आता है, ये भी बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म है। ये ऐसा ऑर्गेनिज्म जो आपको जब ये हॉस्ट से बाहर रहता है तो ये क्या हो जाता है कि इनएक्टिव स्टेज में रहता है, लेकिन जब ये हॉस्ट के अंदर जब प्रवेश करता है, एंट्री करता है, उसके बाद ये क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो वायरस इसीलिए ये बहुत खतरनाक भी होता है जिस वजह से, ठीक है, इसके खतरनाक होने की वजह भी होती है कि ये टी हेल्पर सेल को मार देता है। ये खैर आपको सीनियर सेक्शन में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, फिलहाल हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम जानेंगे बैक्टीरिया के बारे में, है ना। बैक्टीरिया जो एक्चुअली ये जो है यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है। ये बैक्टीरिया जो होता है क्या है? यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है, एक ही सिंगल सेल का बना होता है। ये दोनों टाइप्स के होते हैं एक्चुअली। ये प्लांट की प्रॉपर्टीज़ भी इसके अंदर आते हैं, प्लांट प्रॉपर्टीज़ भी आएंगे और एनिमल के प्रॉपर्टीज़ भी आते हैं। इसीलिए इसको बाद में जब आप सीनियर सेक्शन में जाएंगे, एक RH विटेकर ने क्लासिफिकेशन किया है, इसका एक अलग ग्रुप ही बनाया है। मतलब बैक्टीरिया को ना ही वो प्लांट में रखा ना एनिमल में रखा, इसका एक ग्रुप आता है, मोनेरा ग्रुप होता है ना, मोनेरेंस ग्रुप है, तो उसके अंदर में रखा गया। क्योंकि मोनेरेंस ग्रुप में वैसे ऑर्गेनिज्म को रखा गया जो प्लांट और एनिमल दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर मौजूद हो, है ना। क्योंकि कुछ बैक्टीरिया ऐसा होता है जो फोटोसिंथेसिस भी करता है लाइक प्लांट, और कुछ बहुत सारा बैक्टीरिया ऐसा है जो हेट्रोट्रॉपिक है, पैरासाइटिक है, सेप्रोफाइटिक है ना, इस तरह का भी है। इसलिए इसको दोनों इसमें रखा गया। अब फोटोसिंथेसिस करने वाला जो बैक्टीरिया होगा, जाहिर सी बात है प्लांट का कैरेक्टर इसके अंदर है। तो आप पढ़े होंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंसेस, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि प्लांट सेल में जो होता है सबसे आउटर कवरिंग लेयर होता है वो सेल वाल होता है। क्या होता है? सेल वाल होता है। लेकिन क्या प्लांट सेल में, एनिमल सेल में सेल वाल पाया जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं पाया जाता, क्योंकि प्लांट एनिमल सेल का जो आउटर कवरिंग लेयर होता है वो सेल मेम्ब्रेन का होता है। ठीक है, इस तरह से उसमें सेल वाल प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में। ठीक है, अब उसके बाद इसको फर्स्ट मतलब किंगडम में भी रखा गया। फर्स्ट किंगडम वही मोनेरा जो अभी जस्ट बताया था ना आपको, मोनेरा एक्चुअली इसका क्या फर्स्ट किंगडम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आप जब पढ़ेंगे तो उसमें पहला किंगडम जो आता है मोनेरा आता है। तो उसी मोनेरा के अंदर इसको रखा गया है। इसको बहुत सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म में माना गया है। बैक्टीरिया, देखिए बैक्टीरिया आप सीनियर सेक्शन में जाएंगे उसमें आपको बताया जाएगा बैक्टीरिया भी 2-3 टाइप का होता है। एक आर्की बैक्टीरिया होता है, एक यू बैक्टीरिया होता है ना। इस तरह से बैक्टीरिया को भी डिवाइड किया, जब पुराना बैक्टीरिया नया बैक्टीरिया है, इस तरह से उसको क्लासीफाइड किया गया है। ठीक है, अब देखिए इसका हैबिटेट क्या है। हैबिटेट मतलब हो गया इसका बाशिंदा। हैबिटेट क्या होगा कि इसका ये हर जगह
लगभग जगह ये मतलब सर्वाइव कर लेता है। बहुत ज़्यादा गर्म इलाका, बहुत ज़्यादा मार्शी रीजन है, वहाँ भी सर्वाइव कर लेता है। बॉइल्ड वाटर में भी कभी कभी ऐसा मिलता है कि बैक्टीरिया मिल जाता है। हमारे बॉडी के अंदर इनसाइड द बॉडी वहाँ पे भी प्रेजेंट रहते हैं, क्योंकि हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है ना। तो ये किसी भी आप पोलर रीजन जहाँ पे एक इंसान को रहना बहुत मुश्किल है, बहुत कम ऑर्गेनिज्म रह पाते हैं, स्पेशली पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जैसे पोलर बियर वगैरह रह पाते हैं ना, उस जगह में भी आपको बैक्टीरिया मिल जाएंगे। इस तरह से देखते हैं कि बैक्टीरिया लगभग हर जगह मिल जाते हैं, मतलब ऑलमोस्ट मतलब अर्थ के एवरी पार्ट में मिल जाएगा। हार्श रीजन जो होता है, हार्श कंडीशन को जहाँ पे है वहाँ पे मिल जाएंगे। जहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत डिफिशियंसी जैसे दलदली वाले रीजन है वहाँ पे बैक्टीरिया मिल जाएंगे। ड्रफ जहाँ पे सुखाड़ होगा वहाँ पे मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा हीट वाला एरिया है वहाँ पे मिल जाएंगे, टाइट्स वगैरह पे, तो बहुत जगह मिल जाते हैं। और बैक्टीरिया का टाइप भी दो तरह से होता है। रिस्पायरेशन के हिसाब से जाएंगे तो बैक्टीरिया एक एनारोबिक रिस्पायरेशन भी करता है, एनारोबिक बैक्टीरिया भी होता है, एक एरोबिक बैक्टीरिया भी होता है। एनारोबिक में आप पिछले क्लास में पढ़े होंगे कि एनारोबिक वो होता है वैसे ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में एनएरोबिक जो होगा, एनारोबिक क्या होगा, जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में सर्वाइव कर ले वो एनारोबिक हो जाता है, और एरोबिक वो होगा जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो जाए। इस तरह से दोनों टाइप के बैक्टीरिया होता है। तो एनारोबिक रिस्पायरेशन करने वाला बैक्टीरिया आप पढ़े भी होंगे शायद, या नहीं जानते हैं तो एक शॉर्ट फॉर्म उसका नाम होता है PPLO, प्लेरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, है ना, PPLO। या उसका दूसरा नाम भी क्या है, माइकोप्लाज्म। प्लेरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म या माइकोप्लाज्म है, ये एनारोबिक रिस्पायरेशन करते हैं। इस तरह से बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं। अब इसका शेप और साइज़ की बात करते हैं, है ना। इसका डिफरेंट अलग अलग शेप होता है। किसी का कोई शेप्ड रॉड शेप्ड का हो जाएगा, आपको रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है ना। रॉड शेप्ड का होता है। कुछ कहता है बैसिली, उसको बोलते हैं बैसिली या फिर बैसिलस भी कहा जाता है ना। जैसे एक रॉड शेप्ड बैक्टीरिया आपको बता देते हैं जो दूध से दही बनता है, वो लैक्टोबैसिलस है ना, लैक्टोबैसिलस। ये लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया, बैसिली वर्ड जो बैसिलस जो वर्ड आया एक्चुअली रॉड शेप्ड से आया। ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर ही होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, आपके दूध से दही में कन्वर्ट करता है। तो ये एक तरह से हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल है कि नहीं। लैक्टो यहाँ वर्ड क्यों नाम आया, लैक्टो इसलिए वर्ड आया क्योंकि लैक्टो मतलब क्या होता है, हमारा दूध होता है। लैक्टो मतलब क्या होता है, दूध से रिलेटेड है, इसीलिए इसको लैक्टोबैसिलस नाम दिया। कुछ बैक्टीरिया आपको स्फेरिकल शेप का, मतलब गोलाकार होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कोकी नाम से जानते हैं, है ना। बैक्टीरिया को भी क्लासिफाइड किया गया, बैसिलस, कोकस, स्पाइरुलम, विब्रियो, या 4 तो खास है। तो आगे जाएंगे तो और भी मिलेगा इसके अलावा, ठीक है। फिलहाल अभी यहाँ 4 आपको इस आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से 4 में बांटा गया है। एक बैसिलस बताया फर्स्ट वाला, जिसको रॉड शेप्ड होता है। एक जो स्फेरिकल शेप का आता है उसको बोलते हैं कोकस सिंगुलर है, इसमें जाएंगे तो कोकी हो जाएगा प्लूरल में। एक स्पाइरल का आकार का होता है, स्पाइरिकल शेप्ड होता है, तो उसको बोलते हैं क्या, स्पाइरुलिना, स्पाइरिलियम भी कहते हैं, या स्पिरिलिना बोलते हैं इसको, ठीक है। इस तरह से होता है। अब एक होता है कोमा शेप्ड, इस तरह का आकार का होता है, इसको हम विब्रियो भी कहते हैं, विब्रियो भी बोलते हैं, ठीक है, विब्रियो भी कहा जाता है। तो स्पाइरलम शेप्ड का स्पाइरिकल जैसे होता है ना, इस टाइप का स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका, ठीक है। इस तरह से आपको आएगा। और बैक्टीरिया का साइज जो वेरी करता है आपको 0.2 माइक्रोन से लेकर, माइक्रोन का सिंबल अभी बताए थे, जो इतना 100 माइक्रोन तक वेरी करता है। इतने के बीच में बहुत सारा बैक्टीरिया आपको अलग अलग शेप, अलग अलग साइज़ का मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या कहते हैं, इसमें भी कोकस में भी इसका कुछ बैक्टीरिया अलग अलग होते हैं। जैसे डिप्लोकोकस बैक्टीरिया होता है, स्ट्रेप्टोकोकस होता है। चैन के फॉर्म में होगा तो डिप्लोकोकस होगा, अगर दो साइज का हो, क्या चीज़ हो, 2 अगर हो, कोकस का स्ट्रक्चर होगा इस टाइप का, ठीक है। अगर 2 पेयर में हो तो उसको बोलेंगे डिप्लो, डाई मतलब क्या होता है, 2, डिप्लोकोकस हो जाएगा, डिप्लोकोकस हो जाएगा। या अगर उससे चैन के फॉर्म में इस तरह का चैन के फॉर्म में हो तो इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। या अगर ग्रुप के फॉर्म में होगा, बहुत सारा ऐसे ग्रुप में फॉर्म में रहेगा तो उसको बोलेंगे स्टाफाइलोकोकस बोलते हैं। इस तरह का कोकस का कई फॉर्म है, ठीक है। अब इसका शेप किस तरह का होगा, जैसे बैक्टीरिया का शेप अगर हम लोग जानते हैं तो इस पेज तो फुल हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट पेज में हम समझाते हैं। तो ये बैक्टीरिया का एक शेप, मतलब बैक्टीरियल सेल का एक स्ट्रक्चर बना है, ठीक है। इसमें आपको सबसे आउटर कवरिंग जो वाल होगा सेल वाल हो जाता है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये अंदर में एक क्रोमैटिन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको क्रोमोसोम भी कहते हैं। छोटे छोटे दाने के आकार का होता है, उसको बोलते हैं राइबोसोम्स, है ना। और अंदर में जो मटेरियल होगा साइटोप्लाज्म होगा, और ये फ्लैजिला।
तो इस तरह से क्या होता है कि सबसे आउटर कवरिंग लेयर जो होगा वो क्या होगा, सेल वॉल होगा, जो प्रोटेक्शन भी देता है और दूसरा चीज़ रिजिडिटी पे देता है, और दूसरा इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, क्योंकि बैक्टीरियल सेल जो होता है आप अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियस के आधार पे भी जब जाएंगे तो आप दो सेल को दो पार्ट में बांटा गया, आप सेल चैप्टर में उसमें बताया जाएगा। एक प्रोकैरियोटिक होता है, दूसरा यूकैरियोटिक होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल उसको बोलते हैं जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट हो, न्यूक्लियस होते हैं लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होने की वजह से न्यूक्लियोलस मतलब न्यूक्लियस न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों मिक्स हो जाते हैं, है ना, इसलिए इसका क्रोमेटिन मटेरियल पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है। तो और यूकैरियोटिक होता है इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डेवलप्ड होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम इसमें चारों तरफ स्कैटर इसी वजह से हुआ हो रहता है क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा सेल एक्चुअली बैक्टीरियल सेल जो है वो क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है, क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है। और इसमें एक पूंछ लाइक टेल लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको फ्लाजिला कहते हैं, है ना। फ्लाजिला जो होता है, फ्लाजिलम एक्चुअली ये क्या करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। ये एक तरह का बैक्टीरियल सेल का लोकोमेटरी ऑर्गन है, क्या है, लोकोमोटरी ऑर्गन, ये मूवमेंट में हेल्प करता है। क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो मूवमेंट करना उसके लिए भी जरूर कंपलसरी है ना, इसलिए ये मूवमेंट में हेल्प करता है। अब आते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के केस में देखो ज़्यादातर बैक्टीरिया क्या होता है, उसमें क्लोरोफिल की कमी होती है। अब जिसके पास क्लोरोफिल है तो वो फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया क्या होता है, सैप्रोफाइटिक होते हैं। क्या होते हैं, सैप्रोफाइट्स, तो आप पता है सैप्रोफाइट्स किसको बोलते हैं, जो सड़ी गली चीज़ों पे अपना न्यूट्रिशन ले, उसी से सर्वाइव करे, उसी पर जिंदा रहे, सैप्रोफाइटिक होते हैं। कुछ बैक्टीरिया क्या होता है, पैरासाइटिक होते हैं, है ना। पैरासाइटिक वही बैक्टीरिया होगा जो पैथोजन होगा आपका, मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रहकर अपना वो फूड और शेल्टर दोनों चीज़ ले। और कुछ बैक्टीरिया ऐसा होते हैं जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो होता है एक्चुअली, सिम्बायोटिक रिलेशन उसको कहते हैं जिसमें दोनों को, होस्ट को और जो रहने वाले ऑर्गेनिज्म दोनों को फ़ायदा हो, है ना, उसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। ऐसे बैक्टीरियम में जैसे आपको एक बताया था राइजोबियम, जो दलहन वाले प्लांट में रहता है, मतलब दलहन वाले प्लांट के रूट नोडुल्स में पाया जाता है। इससे क्या होता है, इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन को लेकर के नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है। उसके अलावा उसको भी वहाँ पर रहने के लिए जगह मिल जाती है। इस तरह से दोनों को फ़ायदा होता है। उसी तरह एक और बेस्ट एग्जाम्पल है इश्चेरिचिया कोलाई, इश्चेरिचिया कोलाई। तो इश्चेरिचिया कोलाई एक्चुअली कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया जो हमारे पेट के अंदर इंटेस्टाइन पाया जाता है, ये हमारे इंटेस्टाइन में रहता है। ये अपना मतलब घर भी बना रहा है, अपना फूड भी हमारे बॉडी से ले रहा है, मतलब अपना न्यूट्रिशन ले रहा है, लेकिन ये हमारे लिए फ़ायदा है। कैसे फ़ायदा है, ये हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है ना। उसी तरह एक बैक्टीरिया कुछ होता है केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, केमोसिंथेसिस बैक्टीरिया। केमोसिंथेसिस थोड़ी सी केमिकल यहाँ से आ रहा है ना, यानी ये कोई भी चीज़ करेगा केमिकल से कुछ प्रोडक्शन करेगा। तो केमिकल से बैक्टीरिया वगैरह जो है, मतलब क्लोरोफिल के एब्सेंस की वजह से वो केमिकल से अपना फूड तैयार करता है। जैसे एक सल्फ़र का यूज़ करेगा, हाइड्रोजन का सल्फाइड वगैरह का यूज़ करके वो प्रोडक्शन कर लेता है ना। उसको ऐसे बैक्टीरिया क्या बोलते हैं, केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहा जाता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग एरोबिक एनारोबिक वगैरह ये सब चीज़ पढ़ ली इसके बारे में, ठीक है। इसका रिप्रोडक्शन मोड जो होता है नॉर्मली क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अनफेवरेबल कंडीशन आने पे ये क्या करता है कि सूटेबल टेम्परेचर या मॉइस्चर रहने से बैक्टीरिया क्या होता है, डिवाइड होगा, रैपिडली डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई करता है फिजन प्रोसेस से। फिजन में जैसे एक मल्टीपल फिजन होता है, एक बैक्टीरिया से कई बनेगा। एक होता है बाइनरी फिजन जो एक से दो बैक्टीरिया बनेगा, है ना, टू ऑर्गेनिज्म तैयार करता है, ये फिजन प्रोसेस से करता है। इसमें बहुत सारा प्रोसेस चलता है, कैरियोकाइनेसिस जो चलता है, साइटोकाइनेसिस, उसमें भी कई स्टेज होता है। जिसमें जैसे एक होता है माइटोटिक, एक होता है मियोसिस। तो माइटोटिक सेल डिवीजन इसके अंदर एक्चुअली होता है, क्योंकि असेक्सुअल प्रोडक्शन हमेशा माइटोटिक सेल डिवीजन होता है जिसमें डिप्लॉयड बनता है ना, ये चीज़ होगा। और ये सारा जो होगा हमारे बॉडी में भी होता है, लेकिन सोमैटिक सेल में होता है ना, रिप्रोडक्टिव सेल में नहीं होता है ये चीज़। तो इस तरह से जिसमें दो सेल बने, ये माइटोटिक से मतलब डिवीज़न होगा। इसमें भी कई स्टेज होता है, उसमें एनाफेज, टेलोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, इस तरह से होता है। तो वो सब चीज़ बाद में पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। फिलहाल इसमें बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन खास है इसका। बाइनरी फिजन जिसमें दो टूट करके दो बने, बाइनरी फिजन। और बाइनरी का मतलब ही क्या होगा, बाई मतलब दो, बाइनरी फिजन मतलब दो टूट करके बने, एक बैक्टीरिया से क्या बन जाए, दो बन जाए, टू डॉटर सेल बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से टू डॉटर सेल बनेगा, एक से दो बनेगा, जो बाइनरी फिजन है। मल्टीपल फिजन में एक से कई ज़्यादा होगा, ठीक है। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एक बात बता रहे हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले, है ना। तो लैक्टोबैसिलस जो है एक दिन में, वन डे में, वो दूध से जब दही बनाता है, अपने वन डे में 100 जनरेशन को आगे बढ़ाता है। 100 जनरेशन का मतलब समझ रहे हैं,
जैसे आपके पापा हैं तो आप उनके बच्चे एक जनरेशन, आपके जो बच्चे हैं दूसरे जनरेशन, इस तरह से जनरेशन बनाता है। जनरेशन 100 जनरेशन, आप बताओ उस 100 जनरेशन में कितना ज़्यादा मतलब उस बैक्टीरिया ग्रो करता होगा, डेवलप करता होगा, है ना। इस तरह से एक और साइनोबैक्टीरिया एक और होता है। साइनोबैक्टीरिया जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। इसमें न्यूक्लियस क्या होता है, लैक होता है, कमी होता है। न्यूक्लियस का लैक एब्सेंस होगा क्योंकि ये एक्चुअली क्या है, ये प्रोकैरियोटिक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि फूड को प्रोड्यूसिंग करने के लिए, मतलब फोटोसिंथेसिस करने के क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। एल्गी के जैसा दिखता है, किस जैसा दिखता है, एल्गी के जैसा दिखता है साइनोबैक्टीरिया। इसीलिए साइनोबैक्टीरिया का नाम भी क्या पड़ गया है, ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। उस तरह से और भी बहुत सारा बैक्टीरिया, जैसे नॉस्टॉक है, एनाबिना है, ऐसे बैक्टीरिया आता है। राइस की फील्ड में अक्सर नॉस्टॉक बैक्टीरिया काफ़ी हेल्पफुल है। और दूसरा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी काफ़ी हेल्प करता है साइनोबैक्टीरिया, और राइजोबियम भी करता है, लेकिन साइनोबैक्टीरिया भी नाइट्रोजन फिक्सेशन में काफ़ी हेल्प करता है। तो चलिए इतना हो गया। कुछ इसका यूजेस पढ़ेंगे और उसका इफ़ेक्ट जो है, ह्यूमन इफ़ेक्ट जो है वो चीज़ भी पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट सेशन। इसमें वीडियो अगर अच्छा लगा आप लोगों को तो इसको शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और इसमें इसमें कहीं भी समझने में कोई दिक्कत हो, कुछ हो, तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन को अपलोड कीजिए, क्वेश्चन को कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।